अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से पोर्टफोलियो वेबसाइट्स जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। हम किस तरह से डिफरेंट स्टाइलिश करके डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करके डिफरेंट किस्म की हम किस तरह पोर्टफोलियो वेबसाइट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। वो भी हम कर्सर एआई को यूज़ करते हुए करेंगे क्योंकि हमने ये मेथड एक ईज़ी है। एक तो एआई यूज़ करना चाहिए हमें अपनी लाइफ़ के अंदर क्योंकि एआई हमारी ही मदद के लिए बना है, हमारी ही हेल्प करनी। हाँ, अगर कोई कस्टमर क्लाइंट कह देता है कि आपने कस्टम वेबसाइट बनानी है, देन आप लोग खुद बनाएँगे, देन डेवलपर्स जो हैं वो खुद बनाते हैं, सही है? अदरवाइज़ कर्सर एआई हो गया और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एआई को यूज़ करते हुए, एजेंट्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बनाते हैं, सही है? अगर कस्टम बनानी हो देन हम जाते हैं जी वीएस कोड पे। हम जाते हैं जी कर्सर एआई पे, जैसे ही कर्सर एआई हमने ओपन किया है, तो ये कंप्लीट पुरानी ओल्ड वेबसाइट्स पे मैं काम कर रहा था। मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, देन मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसका मैं नाम देता हूँ जी पोर्टफ़ोलियो। पोर्टफ़ोलियो ये मैंने एक पोर्टफोलियो का फ़ोल्डर बना लिया और अब इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने जितनी भी कोडिंग करनी है इसके अंदर करनी है और आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एजेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, एआई को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने चैटजीपीटी को सिलेक्ट नहीं किया। एजेंट को सिलेक्ट करते हुए आपने यहाँ पे कोडिंग करनी है, क्योंकि अब मैं बनाना चाह रहा हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो अगर हमारे पास कोई डिज़ाइन है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन विद ब्लैक बैकग्राउंड। मैं ब्लैक बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए पोर्टफोलियो जो है वेबसाइट वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह से ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर किस तरह की वेबसाइट्स जो हैं वो शो हो रही हैं मुझे। एक तो ये है, देन हम और देखते हैं किस तरह की वेबसाइट्स हमें शो हो रही हैं और एक ये भी अच्छा डिज़ाइन है, इतना अट्रैक्टिव भी है क्योंकि अगर जहाँ पे हम ब्लैक यूज़ करते हैं ना बैकग्राउंड, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को कि हम उसके ऊपर फिर जो मर्ज़ी कलर यूज़ करते हैं, वाइट कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, वो फिर लोगों को अट्रैक्ट करता है। रेड जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को हमारी तरफ आने से। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट जो हैं वो पहले ही क्रिएट की हैं। अगर हम इसका लेना चाहें ना कि हम इस तरह की वेबसाइट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने इसे सेव करना है। सेव करने के बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि डिज़ाइन टू कोड किस तरह हम कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद हमने वहाँ पे कर्सर एआई पे पेस्ट करनी है। ये मैं जो कह देना कि इस तरह की मुझे वेबसाइट चाहिए। नाउ आई राइट प्रॉम्प्ट क्रिएट अ वेबसाइट, क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। वेबसाइट फॉर मी एज़ अ डेवलपर, एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर एंड क्रिएट प्रोफेशनल एंड यूज़ ब्लैक बैकग्राउंड, क्योंकि जो ब्लैक होता है ना वो अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर अट्रैक्शन होती है ब्लैक के ऊपर, फिर हम जो मर्जी लेआउट यूज करें तो वो अट्रैक्ट करता है। देन मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर मी एज अ फुल स्टैक डेवलपर, क्रिएट प्रोफेशनल एंड यूज ब्लैक बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि हमारे लिए ये किस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो क्रिएट करके देता है। मैं इंडेक्स एचटीएमएल की जो कोडिंग है वो यहाँ पे हमारे पास होने लग गई है। एचटीएमएल की जो इंडेक्स कोडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। हम यहाँ पे अगर क्लिक करें तो अभी वर्किंग डैशबोर्ड पे नहीं आ रहा, वर्किंग साइट पे नहीं आ रहा। तो अभी ये सिर्फ क्रिएट कर रहा है कोड। हम वेट करते हैं जब तक ये क्रिएट करता है कोड और हमारे पास जो है एचटीएमएल की कंप्लीट कोडिंग जो है वो आ गई है। हम देखते हैं कि किस तरह से इसने क्रिएट किया है। हम करते हैं की पे क्लिक और यहाँ पे इसने होम
अबाउट स्किल्स, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस एंड कॉन्टैक्ट ऐड किया है और इसने बार वगैरह ऐड किए हैं। देन हम अगर फुटर की बात करें तो वो सेशन इसने क्लास और आई एम सही हो गया। आई थिंक कि इसने स्किल्स के अंदर भी हर चीज़ ऐड की है। स्किल्स का सेशन में है, CSS3 है, जावा है, SAS बूटस्ट्रैप और लिनक्स, फिग्मा। स्किल्स कैटेगरी में अच्छी स्किल्स जो हैं वो ऐड की हैं। देन प्रोजेक्ट के अंदर इसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐड किया है। देन टास्क मैनेजमेंट और मतलब कि एक अच्छी जो है इसने। देन फुटर के अंदर होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट का जो सेशन है वो ऐड किया है। अब हम देखते हैं इसका डिज़ाइनिंग लेआउट किस तरह का होता है, क्योंकि HTML का व्यू जहाँ मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बनाया है, इसने बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ उसने ऐड किया जो कि पोर्टफोलियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इसने ऐड कर दी हैं। इसने लिंक्स वगैरह ऐड कर दिए, अबाउट, सेशन, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस, हर चीज़ इसने ऐड कर दी है। अब देखते हैं कि डिज़ाइनिंग के अंदर ये किस तरह की चीज़ें जो है वो लेके आता है। और हमारे पास नाउ CSS का जो कोड है वो भी क्रिएट हो गया है। देन हम इसका कोड एक दफ़ा देखते हैं कि इसने क्या-क्या डिज़ाइनिंग की है। देन हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का, इट्स अ ब्लैक, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट के अंदर कहा था ब्लैक हमें चाहिए, तो इसने ब्लैक ही की है। sans serif फॉन्ट, इंटर हिडन, आई थिंक के बेस्ट बेस्ट। अब हम लाइव देखेंगे ना, देन हमें सही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आई थिंक के बेस्ट है। और टेक के अंदर टेक डॉट टेक स्टैक, और यहाँ पे ठीक है। जब हम हमारे पास अब JS का कोड क्रिएट हो रहा है, जैसे ही ये देखें क्रिएट कोड हो गया, अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी आ गया हमारे पास नाउ। अब देखते हैं कि रीडमी के अंदर क्या आता है। readme.md के अंदर अब देखते हैं कि क्या चीज़ आते हैं, क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि किस तरह से हमने इसे यूज़ करना है, और किस तरह से ये देख सकते हैं कमेंट भी ऐड है, ताकि अगर किसी को समझ ना लगे तो वो कमेंट भी रीड कर सकता है, वो कमेंट के ज़रिए अंडरस्टैंड कर सकता है। देन हम देखते हैं अब इसके अंदर क्या चीज़ें जो न्यू है वो। रीडमी अभी क्रिएट हो रहा है, जब तक ये क्रिएट होता है, और हमारे पास जो है वो रीडमी भी क्रिएट हो गया है। हमारे पास जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली जो है वो रनेबल है अब। तो हम देख सकते हैं कि इसको भी मैं कीप पे क्लिक करता हूँ। नाउ हम इंडेक्स पे जाते हैं एंड नाउ हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं। जैसे गो लाइव पे मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो के आ गई है। फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पे लिखा है, आप इसके ऊपर यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास व्यू माई वर्क पे, गेट इन टच पे, अगर हम यहाँ पे नीचे जाएं तो अबाउट मी का सेशन है। ये मुझे अच्छी चीज़ें लगती है, ये जो आता है ना मुझे ये बहुत पसंद है कि प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 50+ एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं एनिमेशन चलते हैं यहाँ पे के 5+ एंड 30+। हैप्पी क्लाइंट्स, रिएक्ट जेसन एक्सपीरियंस है, पाइथन में है, नोट जेएस जावास्क्रिप्ट के अंदर है। देन हमारे पास आती हैं ये चीज़ें बैकएंड के लिए, ये चीज़ें में एक्सपर्ट, नोट जेएस, पाइथन, जावा एसक्यूएल और मोनोडीबी, AWS में। देन फ्रंट एंड के लिए जेएस, एंगुलर, HTML5, CSS5, जावास्क्रिप्ट, सास स्क्रिप्ट एंड हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसने ऐड किए हुए हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट है। देन हमारे पास ये देख सकते हैं ये दो बटन है ना, इसका मतलब है कि ये हमें गिटहब पे लेके जाएगा, ये उस वेबसाइट पे लेके जाएगा जो हमने बनाई है। सही है। और एनालाइज डैशबोर्ड, अगर आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि जब हम प्रोजेक्ट पे हैं तो इधर से भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब हम एक्सपीरियंस पे जाएंगे तो हमारे पास ये एक्सपीरियंस वाला सेशन खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। देन देख सकते हैं किस तरह की अमेजिंग वेबसाइट जो है यहाँ पे हमें क्रिएट करके दी है। आई एम वेरी ग्लैड कि इस तरह की इसने वेबसाइट क्रिएट करके दी जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट। मैं अगर गेट इन टच पे क्लिक करता हूँ, व्यू माई वर्क पे जाता हूँ, तो ये खुद ब खुद मुझे प्रोजेक्ट्स पे लेके जाता है। गेट इन टच पे लेके जाऊँगा तो मुझे
मेरे कॉन्टैक्ट पे लेके जाएगा। इट्स अ वेरी पुश। और बाकी ही इसने बहुत एक प्रोफेशनल वेबसाइट, ये इधर नेम नहीं आ रहा, वो कोड का इशू है, वो भी मैं लेके आता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। और ये देखें कि मैंने इधर अपना नाम लिखा है, हाय आई एम हमादरा हिल सर्वर। नाउ हम इसे करते हैं जी सेव। सेव करने के बाद मैं अगर वेबसाइट पे जाऊं, देन मैं यहाँ पे देखता हूँ हाय आई एम हमादरा हिल सर्वर फुल स्टैक डेवलपर। ये देख सकते हैं कि हमारा जो नाम है वो भी यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट की मेरे हिसाब से। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एंड आउटस्टैंडिंग वेबसाइट जो इसने बना के दी है। ये देख सकते हैं एनिमेशन जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और आप भी इसी तरह की वेबसाइट्स जो हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए बना के इसे अच्छी एक प्रोफेशनल लुक है वो आप दे सकते हैं क्लाइंट्स को, और वो भी हैप्पी और आपका भी काम हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये भी वर्किंग में है, सारा कुछ कर रहे हैं, सही है। तो हमारी जो वेबसाइट थी पोर्टफोलियो की वो आज क्रिएट हो गई है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।